जय मसीह की। आप देख रहे हैं यीशु द्वार। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी का इस परिवार में दिल से स्वागत है। यदि आज आपका मन भारी है, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, यदि जीवन की परेशानियों ने आपकी आशा को कमजोर कर दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है कि आज परमेश्वर इसी संदेश के द्वारा आपके हृदय से बात करना चाहते हों। आइए सबसे पहले अपने सिर को झुकाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके मन से भय, चिंता और निराशा को दूर कीजिए। हमारे हृदय को आपके वचन के लिए खोल दीजिए और हमें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी परिवार में तनाव बढ़ जाता है, कभी कोई बीमारी हमें कमजोर कर देती है और कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं? क्या प्रभु यीशु सच में मेरे साथ हैं? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, प्रभु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। भले ही उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन उनका मौन यह नहीं बताता कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कई बार परमेश्वर उस समय भी कार्य कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी हम यह कहें, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सोचिए, यदि हर प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण मिल जाए तो शायद हम धैर्य सीख ही न पाए। यदि हर कठिनाई तुरंत समाप्त हो जाए तो शायद हम कभी यह न जान पाए कि परमेश्वर हमें कितनी सामर्थ्य दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी प्रतीक्षा भी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा होती है। आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, अपनी प्रार्थना मत छोड़िए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु यीशु का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक विश्वास बनाए रखता है वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अवश्य देखता है। यदि अभी तक यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक यीशु द्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाइए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक परमेश्वर की आशा पहुंचा दे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब आइए बाइबल की एक ऐसी घटना की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाती है कि जब पूरी दुनिया किसी व्यक्ति से उम्मीद छोड़ देती है, तब भी प्रभु यीशु उसके जीवन में नया आरंभ कर सकते हैं। अब आइए बाइबल की उस घटना को ध्यान से समझते हैं। यरूशलेम के मार्ग पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम बरतिमाई था। वह जन्म से अंधा था। उसके लिए हर सुबह एक जैसी थी और हर शाम भी एक जैसी। उसकी आंखों ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। उसके पास धन नहीं था, सम्मान नहीं था और भविष्य की कोई आशा भी दिखाई नहीं देती थी। लोग उसके पास से गुजर जाते थे, लेकिन बहुत कम लोग उसकी ओर ध्यान देते थे। एक दिन उसे लोगों की भीड़ की आवाज सुनाई दी। उसने पास खड़े किसी व्यक्ति से पूछा, क्या हो रहा है? उत्तर मिला, यीशु नासरी यहां से गुजर रहे हैं। जैसे ही उसने यह सुना, उसके भीतर आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने पूरी शक्ति से पुकारना शुरू किया, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कीजिए।
भीड़ में से कई लोगों ने उसे डांटा और कहा, चुप रहो, शोर मत करो। लेकिन बर्तिमाई ने हार नहीं मानी। उसने पहले से भी ऊंची आवाज में फिर पुकारा, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यही सच्चे विश्वास की पहचान है। जब लोग आपको चुप कराने की कोशिश करें, तब भी आपकी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। जब परिस्थितियां कहें कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी आपका विश्वास जीवित रहना चाहिए। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु यीशु रुक गए। सोचिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ चल रही थी, लेकिन प्रभु ने उस एक टूटे हुए इंसान की पुकार सुन ली। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए भीड़ से अधिक मूल्य एक विश्वासी हृदय का है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। हो सकता है उत्तर आने में समय लगे, लेकिन आपकी पुकार उनके सामने अनसुनी नहीं जाती। फिर प्रभु ने लोगों से कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। जो लोग कुछ देर पहले उसे चुप करा रहे थे, वही अब उससे कहने लगे, हिम्मत रखो, उठो, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। देखिए, जब परमेश्वर किसी के लिए द्वार खोलते हैं, तो वही लोग जो कभी आपको रोकते थे, कभी कभी वही आपके लिए रास्ता भी बनते हैं। इसलिए मनुष्यों की बातों से अधिक परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दीजिए। बर्तिमाई तुरंत उठा। उसने अपना पुराना चोग वहीं छोड़ दिया और विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बर्तिमाई जब प्रभु यीशु के सामने पहुंचा, तब प्रभु ने उससे एक प्रश्न पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सोचिए, प्रभु सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि बर्तिमाई अंधा है, फिर भी उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ अपनी आवश्यकता उनके सामने व्यक्त करें। बर्तिमाई ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। उसने धन नहीं मांगा, सम्मान नहीं मांगा और न ही लोगों की सहानुभूति मांगी। उसने वही मांगा जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं। जिसने वर्षों तक केवल अंधकार देखा था, उसने पहली बार संसार की रोशनी देखी। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसके जीवन में विश्वास की रोशनी आ गई। प्रिय भाइयों और बहनों, बर्तिमाई की कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जब हम पूरे मन से प्रभु को पुकारते हैं, तो वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हो सकता है कि आज आपकी आंखों की नहीं, बल्कि आपके हृदय की चंगाई की आवश्यकता हो। शायद आपके रिश्ते टूट गए हैं। शायद आपका मन चिंता से भरा हुआ है। शायद आप वर्षों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु आज भी वही हैं। उनका प्रेम नहीं बदला, उनकी सामर्थ नहीं बदली और उनकी दया कभी समाप्त नहीं हुई। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो एक क्षण निकालकर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह आशा का संदेश और लोगों तक पहुंचे। और यदि आपने अभी तक यीशु द्वार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जुड़ जाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं भी बर्तिमाई की तरह विश्वास के साथ प्रभु को पुकार रहा हूं, या मैं परिस्थितियों के सामने हार मान चुका हूं? क्योंकि विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जब विश्वास जीवित रहता है, तब परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
इसी सत्य को समझने के लिए अब हम बाइबल की एक और घटना की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सबसे बड़े तूफान में भी डर नहीं बल्कि विश्वास रखना चाहिए। रात का समय था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और नाव में पानी भरने लगा। जो शिष्य वर्षों से मछली पकड़ते आए थे वे भी घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है। हर तरफ डर था, बेचैनी थी और मृत्यु का भय उनके मन पर छा गया था। लेकिन उसी नाव में प्रभु यीशु भी थे। वे शांत थे। उन्होंने घबराहट में निर्णय नहीं लिया। उन्होंने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी शांति इस बात का प्रमाण थी कि वे जानते थे, परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर की सामर्थ उससे कहीं अधिक बड़ी है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी समस्या सामने आती है हमारा मन घबराने लगता है। हम सोचने लगते हैं, अब क्या होगा? मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ हैं? इसी तरह के प्रश्न शिष्यों के मन में भी आए थे। वे प्रभु के पास गए और बोले, प्रभु हमें बचाइए, हम नष्ट हो रहे हैं। तब प्रभु यीशु उठे और सबसे पहले उन्होंने तूफान को नहीं बल्कि अपने शिष्यों के डर को संबोधित किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यह प्रश्न आज हम सबके लिए भी है। जब कठिनाई आती है तब हमारा पहला सहारा क्या होता है? डर या विश्वास? इसके बाद प्रभु यीशु ने हवा और लहरों को डांटा और देखते ही देखते भयंकर तूफान शांत हो गया। कुछ ही क्षण पहले जो समुद्र उफान पर था वही अब पूरी तरह शांत था। इस घटना से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। कई बार प्रभु हमारे जीवन से तूफान तुरंत नहीं हटाते, लेकिन वे हमें यह विश्वास अवश्य देते हैं कि हम उस तूफान में अकेले नहीं हैं। यदि प्रभु आपके साथ हैं तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा अंतिम सत्य नहीं होती। अंतिम अधिकार हमेशा परमेश्वर का होता है। इसलिए यदि आज आपका जीवन भी किसी तूफान से गुजर रहा है तो घबराइए मत। प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि जिस प्रभु ने समुद्र को शांत किया था वही प्रभु आज भी आपके जीवन की अशांति को शांति में बदलने की सामर्थ रखते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि परिस्थिति बदल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि परिस्थिति वही रहे, लेकिन हमारा हृदय प्रभु पर इतना भरोसा करने लगे कि डर की जगह शांति भर जाए। यही वह शांति है जिसे संसार अपने प्रयासों से नहीं दे सकता। धन कुछ समय की सुविधा दे सकता है, लोग कुछ समय का सहारा दे सकते हैं, लेकिन हृदय की सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। वे रातों को चैन से सो नहीं पाते। भविष्य की चिंता, परिवार की समस्याएं, आर्थिक बोझ और जीवन की अनिश्चितताएं उनके मन को लगातार परेशान करती रहती हैं। यदि आज आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, प्रभु आपके आंसू देखते हैं। वे आपके हर दर्द को जानते हैं। आपको उन्हें अपनी परिस्थिति समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन वे एक बात अवश्य चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें।
परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि चिंता करने से हमारी समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास करने से हमारा हृदय मजबूत हो जाता है। जब हम अपनी चिंता प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम उस बोझ को अकेले उठाना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जिस बात की चिंता आपने महीनों तक की, अंत में परमेश्वर ने उसी समस्या का ऐसा समाधान दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही कारण है कि हमें हर परिस्थिति में यह कहना सीखना चाहिए, हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हम यह मानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वे हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। यदि अभी तक यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है और आपको आत्मिक बल दे रहा है, तो एक क्षण निकालकर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही संदेश किसी निराश व्यक्ति के लिए नई आशा बन जाए। और यदि आपने अभी तक यीशु द्वार परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आइए बाइबल की एक और प्रेरणादायक घटना पर ध्यान दें। एक दिन हजारों लोग प्रभु यीशु की शिक्षा सुनने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। समय बीतता गया और शाम होने लगी। लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। शिष्यों ने परिस्थिति को देखा और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को भोजन कराना असंभव है। उनकी नजर कमी पर थी, लेकिन प्रभु यीशु की नजर उस थोड़ी सी व्यवस्था पर थी जो उपलब्ध थी। यहीं से परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सिखाने वाले थे। शिष्यों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली। इतनी बड़ी भीड़ के सामने यह भोजन लगभग कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा, इतने कम से क्या होगा? लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया कि परमेश्वर के हाथों में रखा हुआ थोड़ा भी बहुत बन जाता है। उन्होंने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिया, स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर शिष्यों को देना शुरू किया। शिष्य लोगों में बांटते गए। और आश्चर्य की बात यह थी कि भोजन समाप्त ही नहीं हुआ। हर व्यक्ति ने पेट भरकर भोजन किया। इतना ही नहीं, सबके खाने के बाद भी कई टोकरियां भोजन बच गया। प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना का संदेश केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह हमारे विश्वास के बारे में है। कई बार हम भी अपनी परिस्थितियों को देखकर कहते हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरी योग्यता कम है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे हाथों में सौंप दो। परमेश्वर हमेशा उसी से कार्य आरंभ करते हैं जो हमारे पास पहले से होता है। जब हम विश्वास के साथ अपना जीवन, अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी छोटी सी सामर्थ प्रभु को सौंप देते हैं, तब वही छोटी शुरुआत बड़ी आशीष बन जाती है। शायद आज आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कम है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर मात्रा नहीं देखते, वे विश्वास देखते हैं। यदि आपके पास केवल एक छोटी सी आशा बची है, तो उसे भी प्रभु के हाथों में रख दीजिए। यदि आपके पास केवल एक सच्ची प्रार्थना बची है, तो उसे भी पूरे विश्वास से कीजिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां परमेश्वर असंभव को संभव करने का मार्ग बना सकते हैं। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत कीजिए। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग योजना बनाई है। जो कार्य वे किसी और के जीवन में कर रहे हैं, उससे अलग कार्य वे आपके जीवन में भी कर सकते हैं। इसलिए शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सीखिए। हर सुबह यह कहिए,
हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे पास नहीं है उसके लिए भी मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे लिए सही समय क्या है। याद रखिए, कृतज्ञता वह द्वार है जहां से विश्वास और भी अधिक मजबूत होने लगता है। और अब हम बाइबल की एक ऐसी घटना की ओर बढ़ते हैं जहां एक व्यक्ति 4 दिनों से कब्र में था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी, लेकिन प्रभु यीशु ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि जहां मनुष्य की आशा समाप्त होती है वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। उस व्यक्ति का नाम लाजर था। वह प्रभु यीशु का प्रिय मित्र था। जब वह बीमार पड़ा तो उसके परिवार ने प्रभु को संदेश भेजा। उन्हें विश्वास था कि यदि प्रभु समय पर आ जाएंगे तो लाजर अवश्य ठीक हो जाएगा। लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं हुई जैसी लोगों ने सोची थी। समय बीत गया, लाजर की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसे कब्र में रख दिया गया। 4 दिन बीत चुके थे। परिवार रो रहा था, मित्र शोक मना रहे थे। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तभी प्रभु यीशु वहां पहुंचे। लोगों ने सोचा, अब आने से क्या लाभ, अब तो बहुत देर हो चुकी है। प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी बार हम भी अपने जीवन में यही सोच लेते हैं, अब बहुत देर हो गई है, अब मेरी स्थिति नहीं बदल सकती, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। जो हमें देर दिखाई देती है वही समय परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का समय भी हो सकता है। जब प्रभु यीशु कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने पत्थर हटाने के लिए कहा। वहां खड़े कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास हमेशा वही देखता है जो परमेश्वर कर सकते हैं, न कि केवल वही जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है। पत्थर हटाया गया। फिर प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। और वही हुआ जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जो व्यक्ति 4 दिनों से कब्र में था वह बाहर निकल आया। प्रिय मित्रों, यह घटना हमें केवल एक चमत्कार नहीं सिखाती, यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी परिस्थिति प्रभु के लिए अंतिम नहीं होती। शायद आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप मृत समझ चुके हैं। शायद कोई रिश्ता टूट चुका है। शायद वर्षों से की गई मेहनत व्यर्थ लग रही है। शायद आपके मन की आशा समाप्त हो चुकी है। लेकिन यदि प्रभु चाहें तो वे वहां भी नया जीवन ला सकते हैं जहां मनुष्य केवल अंत देखता है। इसीलिए कभी भी अपनी परिस्थिति को परमेश्वर से बड़ा मत मानिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन प्रभु यीशु की सामर्थ, उनका प्रेम और उनकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। यदि आज इस संदेश ने आपके मन में विश्वास की एक नई ज्योति जलाई है तो अपने हृदय में यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जहां मैंने आशा छोड़ दी है वहां फिर से विश्वास भर दीजिए। जहां मैं थक गया हूं वहां अपनी सामर्थ दीजिए। और जहां मुझे केवल अंधकार दिखाई देता है वहां अपनी ज्योति चमका दीजिए। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके परमेश्वर की असीम सामर्थ पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देते हैं तब धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां हर समस्या पहाड़ जैसी दिखाई देती थी, वहीं अब हमें यह विश्वास होने लगता है कि हमारा परमेश्वर हर पहाड़ से बड़ा है। परमेश्वर हमेशा पहले हमारे हृदय में कार्य करते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों में। इसलिए यदि आपको अभी तक अपनी प्रार्थना का उत्तर दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है कि प्रभु इस समय आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हों
ताकि जब आशीष आए तो आप उसे संभाल भी सकें। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि धैर्य रखने वाले कभी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर अपने बच्चों को भूलते नहीं हैं। उनका हर वादा सही समय पर पूरा होता है। आज आप जहां भी हैं, कुछ क्षण के लिए अपने मन में यह सोचिए, क्या कोई ऐसी चिंता है जिसे मैं अब तक अकेले उठाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या कोई ऐसा दर्द है जिसे मैंने लोगों से तो साझा किया, लेकिन प्रभु के सामने पूरी सच्चाई से नहीं रखा? क्या कोई ऐसा डर है जिसने मेरे विश्वास को कमजोर कर दिया है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज ही वह सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं अब अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी सामर्थ पर भरोसा करना चाहता हूं। मेरी कमजोरी में अपनी शक्ति प्रकट कीजिए। मेरे संदेह को विश्वास में और मेरे भय को शांति में बदल दीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि परमेश्वर केवल रविवार के दिन हमारे साथ नहीं होते, वे सोमवार की चुनौतियों में भी हमारे साथ होते हैं। वे हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल पर, हमारी पढ़ाई में, हमारे परिवार में और हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ चलते हैं। जब कोई आपका साथ न दे, तब भी प्रभु आपके साथ हैं। जब कोई आपकी बात न समझे, तब भी प्रभु आपके हृदय को जानते हैं। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध दिखाई दे, तब भी प्रभु आपके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलिए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका विश्वास प्रभु में स्थिर रहना चाहिए। हो सकता है कि आज का यह संदेश केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके किसी मित्र, किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी हो जो इस समय बहुत निराश है। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और यीशु द्वार परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। अब हम इस संदेश के अंतिम भाग की ओर बढ़ेंगे, जहां हम मिलकर एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी हर चिंता को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपेंगे। यदि आप अभी भी इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि यह केवल एक संयोग नहीं है। हो सकता है प्रभु यीशु आज आपको यही याद दिलाना चाहते हो कि आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने अब तक आपका साथ नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। आइए अब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप हर उस व्यक्ति को जानते हैं जो इस समय यह संदेश सुन रहा है। आप उसके आंसू जानते हैं, उसकी चिंताएं जानते हैं, उसके संघर्ष जानते हैं और उसके मन के उन सवालों को भी जानते हैं जो उसने किसी से नहीं कहे हैं। प्रभु, जिन लोगों का विश्वास कमजोर पड़ गया है, उन्हें नई सामर्थ्य दीजिए। जो निराश हैं, उनके हृदय में नई आशा भर दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें अपनी शांति और सामर्थ्य का अनुभव कराइए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन्हें बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग दिखाइए। जिनके परिवारों में तनाव है, वहां प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप का वातावरण स्थापित कीजिए। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखे। जब उत्तर तुरंत न मिले, तब भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी हम आपके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जब दुनिया हमें निराश करे, तब भी हम आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। हमें अभिमान से बचाइए, भय से मुक्त कीजिए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमारे कार्यों में आपकी महिमा देखें। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने भविष्य, अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने हर निर्णय को आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी योजना हमेशा उत्तम होती है। हे प्रभु, जहाँ टूटन है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ डर है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति चमका दीजिए, और जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहाँ अपने समय के अनुसार नया मार्ग खोल दीजिए। हम यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना की है तो भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं। उनका उत्तर हमेशा हमारे समय के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी सिद्ध इच्छा और उचित समय के अनुसार आता है। इसलिए विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और यीशु द्वार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि परमेश्वर के वचन से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रेम और अनुग्रह आपके और आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे। आमीन।